बाबा जी आप पश्चिमी वर्धमान होके आए? हेलो, आप पश्चिमी वर्धमान गए थे ना? सर मुझे वो डिस्ट्रिक्ट का आइडिया नहीं है, क्योंकि हम लोग तो गाड़ी में थे, तो निकलते हुए जा रहे थे और जहां जहां रास्ते में लोग मिल रहे थे उनसे बात कर रहे थे। अब वो मुझे एग्जैक्टली एरिया याद नहीं है कि वो पश्चिमी वर्धमान था या क्या था, पर हम जब उस रास्ते से गए हैं। बाबा जी आप दुर्गा, ऐसे याद दिला देता हूँ, आप दुर्गापुर होते हुए गए थे? दुर्गापुर वाला आपने रूट पकड़ा था या आपने आसनसोल, दुर्गापुर? हाँ हाँ, वो रूट पूरा कवर किया हमने। ठीक है, आसनसोल, दुर्गापुर, आसनसोल का वर्धमान। अपडेट बताइए। देखिए, आसनसोल और दुर्गापुर में मुझे बीजेपी का ठीक ठाक माहौल दिखाई दिया और बीजेपी वहां बहुत बढ़िया लड़ रही है। आसनसोल में, आसनसोल वाला जो एरिया है, वहां से बड़े अच्छे रिजल्ट आ सकते हैं बीजेपी के लिए। वही एक तरह से बीजेपी का स्ट्रांग होल्ड है इस बार, और वहीं से कुछ उम्मीद बंधती है। पर आप जिस एरिया की भी बात करते आए हैं ना, कोलकाता, ग्रेटर कोलकाता, तर वहां पे अभी भी टीएमसी के मार्जिन्स कम हुए हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है। बीजेपी लड़ाई में आई भी है, इसमें भी कोई दो राय नहीं है, पर सर सीटें निकल नहीं रही हैं। एज अभी भी टीएमसी को ही है, और बीजेपी को सरकार बनाने के लिए जो 21 की तुलना में लगभग 70-75 सीट चाहिए, सर वो कहां से आएंगी, इसका हिसाब करने की जरूरत है। वो गणित मुझे बिल्कुल भी 100-100, बहुत अगर बहुत अच्छी परफॉर्मेंस आएगी तो 120 के ऊपर जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। और ये मत भूलिए कि नॉर्थ बंगाल में भी 20-22 सीटों में बहुत कांटे की लड़ाई हुई थी, 21 में भी, और इस बार भी वो लड़ाई कांटे की है। मैंने आपसे आसनसोल और दुर्गापुर इसलिए पूछा था क्योंकि दुर्गापुर और आसनसोल का रिजल्ट में, संजय सर जरा बताइए 2021 का क्या था, और 2024 में भी बीजेपी पूरी तरह से आ रही थी। तृणमूल ने लीड किया था यहाँ पे, 9 में से 6 जीती थी पश्चिम वर्धमान में, जिसमें दुर्गापुर है, आसनसोल है और बर्धमान सिटी है। जी जी, जानते हैं बाबा जी, बीजेपी को मेन जो ग्रेटर कोलकाता रीजन है वहां से 30-35 सीट ही चाहिए, क्योंकि वो बीजेपी का स्ट्रॉन्ग जोन हो ही नहीं सकता। वो बीजेपी वहां पे कंफर्ट, बीजेपी फाइटिंग कहां पे, बीजेपी 205 सीट पर बीजेपी फाइट कर रही है और बहुत तगड़ा फाइट कर रही है। टीएमसी 294 पर फाइट कर रही है। दोनों के बीच का बाबा जी अंतर क्लियर है। तो अगर आप गलती से उन सीट्स पर चले गए जहां पर बीजेपी फाइट ही नहीं कर रही है, यानी मैं कह रहा हूं ऑलमोस्ट 89 सीट जहां पर बीजेपी फाइट, आपको दिखेगा कुछ सीट पे कि मे भी बेटर कर रही है, लेकिन बीजेपी के फोकस में भी वो नहीं है। बीजेपी सिर्फ 205 सीट पर फोकस करके कह रही है कि हम 205 में से 160, 70, 80 लेके आ रहे हैं। सिंपल, बीजेपी का फोकस ही नहीं है। बीजेपी ने यही तो 5 साल में कैलकुलेशन किया है, और यहीं पे मैं कह रहा हूं कि सोचिए, अगर हम वर्धमान एरिया में बेटर कर रहे हैं, आसनसोल एरिया में बेटर कर रहे हैं, तो टीएमसी स्ट्रगल कर रही है, और टीएमसी हर वो जगह पर स्ट्रगल कर रही है। मैं आपको एक आंकड़ा देता हूं सर, ठीक है? अभी हमारा कैलकुलेशन शुरू हुआ है, ठीक है, आपके दर्शकों के साथ शेयर कर रहा हूं, और मैं आपको व्हाट्सएप करूं आंकड़ा निकाल के। एक सेकंड, मैं ऐसे 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 बोल देता हूं। हाँ बोल दीजिए ना। हाँ। बांकुड़ा में भाजपा 10, टीएमसी 2, हमारा आंकड़ा कह रहा है। पुरुलिया में 9 में से बीजेपी 7, टीएमसी 1, और एक बहुत टक्कर झारग्राम 4-0, पूर्वी मेदिनीपुर, तो हाँ 4-0, पूर्वी मेदिनीपुर 15-1, और एक भी वो फाइट। पश्चिमी मेदिनीपुर, पिछली बार का आंकड़ा देख लीजिएगा और इस बार का एकदम टर्न अराउंड है। 15 सीटें हैं, 10, क्या संख्या हो गई सर?
जब इस तरह से बीजेपी अभी जंगल महल का जो पूरा एरिया है इस तरह से जब जा रही है तो बीजेपी 10 को आपने गिना, 10 पश्चिम में और 15 पूर्व में, 25, 4 झारग्राम 29 जी। और 9 में से आपने कहा पुरुलिया में 9 में से कितना बोला? पुरुलिया में हमने बोला 9 में से 7 कंफर्म, एक में टीएमसी आ गया फाइट। हाँ तो 29 और 7 36, 10 आप बोल रहे हैं बांकुरा में हो गए 46 और पश्चिम बर्धमान में 9 में से पश्चिम मेदिनीपुर बोल रहे थे ना, वो तो हो गया, पश्चिम बर्धमान में तो बोल रहे हैं ना। वर्धमान एरिया में तो जा ही नहीं रहा मैं, तो अभी जो ये हमारा अभी कैलकुलेशन अभी हम लोग ये कर रहे हैं उस पे इस तो तरह का रिजल्ट आ रहा है सर। ये तो जंगल महल का एरिया मैंने सिर्फ बोला, ये 46 हो गया, 46। तो जंगल महल के एरिया में इस बार बीजेपी 46 की तरफ जा रही है। तो बीजेपी जहां स्ट्रांग थी वहां सुपर स्ट्रांग बन रही है। बीजेपी फोकसिंग ओनली ऑन 205 सीट्स, उसमें बीजेपी को कह रही है कि हम 160-70 जितना लेके आ सकते हैं लेके आएंगे, बाकी सीट से हमको मतलब नहीं है जी। अच्छा, मतलब आपको लग रहा है कि उन 205 सीट में से बीजेपी 170-80 सीट जीत जाएगी, 160-70 सीट। दैट मीन्स 80% स्ट्राइक रेट सर। बिल्कुल सर, 80% स्ट्राइक रेट। यस बिल्कुल सर। अभी मैंने 80% स्ट्राइक रेट क्यों गिनवाया सर, मैंने एक बार फिर से बोल देता हूं अपने आंकड़े। बांकुड़ा में, जंगल महल का एरिया में बांकुड़ा में बीजेपी 10, टीएमसी 1 और 1 में फाइट। पुरुलिया में 9 में से बीजेपी 7, टीएमसी 1 और 1 में फाइट पे चल रही है। झारग्राम में पिछली बार 4-0 टीएमसी के फेवर में था, इस बार 4-0 बीजेपी के फेवर में होगा। पूर्वी मेदिनीपुर आप देख लीजिएगा, टीएमसी 1 सीट जीतेगी, 15 कम से कम वहां पे उसी बीजेपी। इसी प्रकार से पश्चिमी मेदिनीपुर जहां पे 15 है, पिछली बार टीएमसी 8 सीट थी या 9 सीट थी संभवतः, या इनफैक्ट ज्यादा ही थी। बीजेपी इस बार वहां पे 9 सीट, केवल 2 सीट जीती थी बीजेपी। हाँ, इस बार बीजेपी वहां पे 9 सीट जीतती हुई नजर आ रही है। और ये सिर्फ जंगल महल के एरिया का भी मैं बता रहा हूं सर। हमारा जो अभिषेक भाई 1 मिनट, अगर 2/3 बंगाल में आप 80% स्ट्राइक रेट लेके आ रहे हैं ना सर जी, अगर 2/3 बंगाल में आप 80% स्ट्राइक रेट लेके आ रहे हैं तो सर बंगाल में आपकी वाकई फिर तो 200 सीट आ रही हैं सर। एक बात बता रहे हैं, 2/3 बंगाल अगर आप स्वीप कर रहे हैं सर, 2/3 बंगाल स्वीप करने का मतलब क्या होता है? नहीं सर, सुनिए कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां आप जीत ही नहीं सकते, जहां पर 1-1 लाख से टीएमसी जीतेगी। असम में बीजेपी कितना भी अच्छा कर ले 110 थोड़ी ना पहुंचेगी, 95 पहुंच सकती है, 90 पहुंच सकती है। आप समझिए, जहां पर आप हैं ही नहीं, जहां पर आप जहां पर आपके हार जीत का मार्जिन आपको 5000 वोट मिलेगा, सामने वाले को 1 लाख वोट मिलेगा, जहां पर ये मार्जिन है वहां आप कहां कुछ भी गुलाटी मारिएगा तो कीजिएगा। बीजेपी वहां फोकस कर रही है जहां मिनिमम रेशियो 70% हिंदू का है, बाकी रेशियो पे बात ही नहीं कर रही है बीजेपी। करिए वो तुम जीत लो, बिल्कुल असम के टैक्टिक्स को फॉलो किया जा रहा है। असम में बीजेपी 24-25 सीटों पे कहती है भैया हम है ही नहीं, हम नहीं लड़ रहे हैं। आप ये समझिए ना बाबा जी। सर मेरे को जो लॉजिक समझ में आता है कि मैं हमेशा से एक बात कहता रहा हूं कि टीएमसी जब इस चुनाव में उतरी है तो वो 100 सीट पे श्योर शॉट विन के साथ उतरी है। अब उसको सरकार बनाने के लिए सिर्फ 50 सीट चाहिए, 200 में से 50 सीट उसको जीतनी है सिर्फ। जैसे आप बता रहे हैं ना कि हमको लगभग 190 सीटों पर पूरा फोकस करना है, 205 टीएमसी कहती है हमको सिर्फ 50 पे करना है। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ऐसा नहीं, टीएमसी कह रही है हमको सिर्फ 50 पे फोकस करना है। एक मिनट, सबसे पहली बात तो ये है कि 100 सीटें श्योर शॉट उसकी हो ही नहीं है। उसकी जो सीटें श्योर शॉट हैं वो 75 से 80 के बीच में है, लेकिन जो उसकी श्योर शॉट सीट नहीं है उन पे उसको स्ट्रगल तो करना पड़ रहा है।
और वो इसलिए पड़ रहा है कि जहाँ भी अब देखिए जो मुस्लिम जो आबादी है वो कुछ क्षेत्रों में, जैसे मालदा ले लीजिए, मालदा में 12 सीटें हैं और मालदा जो है वो मेजॉरिटी यानी 70% मुस्लिम है। और इस बार फिर भी देखिएगा इंग्लिश बाजार बीजेपी जीतेगी। सुनो अरे भाई सुनो यार, आप जो है आप बीच में काहे टोकते हो? भैया अभिषेक जी हम एक तथ्य को पूरी तरह नजरअंदाज करके चल रहे हैं। अरे सुन लीजिए आज की इस बातचीत में हमको भी बोलने दीजिए ना सर को भी बोलने दीजिए। एक सर संजय सुन लीजिए, अरे मेरी बात सुन लीजिए, मेरी बात कांग्रेस और सीपीएम के वोट की, अरे जो मैं कह रहा हूँ वो सुन लीजिए ना एक बार। मेरा हाथ जोड़ के आपसे अनुरोध है कि आप दोनों लोग कृपया मुझे भी बोलने दें। ठीक है साहब, मैं आपको मालदा की डेमोग्राफी समझा रहा हूँ। मालदा की डेमोग्राफी जो है वो है 70% मुसलमान, लेकिन इस 70% में से जो 90% मुसलमान है वो मालदा दक्षिण में, जो मालदा दक्षिण जो इनकी कॉन्स्टिट्यूएंसी है, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, उसमें कॉन्सेंट्रेटेड है। और जो मालदा उत्तर कॉन्स्टिट्यूएंसी है उसमें मात्र आपका 10%, इस 70% का 10% ही या 10 से 20% ही रहता है। और इसीलिए आप देखेंगे कि जो मालदा उत्तर पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी है वो लगातार 2 बार से बीजेपी जीत रही है। तो जब आप ये कैलकुलेट करते हैं कि साहब मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो साहब मुस्लिम जहां है वहां वो बिल्कुल ताबड़तोड़ है, मतलब वहां आपको 1-1 लाख के आपको मार्जिन्स मिलेंगे। लेकिन जैसे ही वो 30-35% पे आते हैं फिर तो कॉन्टेस्ट हो जाता है। तो ऐसी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है जिसमें वो 50% से ऊपर है, ऐसी कॉन्स्टिट्यूएंसी करीब 40 है, और जहां पे वो 35-40% है ऐसी करीब उनके पास 30 है। यहीं पर वो है पक्के, बाकी जगह नहीं है, ये कह रहा हूं मैं।